आप दोनों का कहान एंड चिंटू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आशा जी हमारे बीच नहीं रही हैं, तो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप और क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे आप लोगों को? ओह, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डू यू मिस आशा जी। मतलब इट हर्ट्स कि इट वाज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शी वॉज एल्डरली ऑफ कोर्स, 93, ऑलमोस्ट टचिंग 93। हम तो यही डिस्कशन कर रहे थे कि अभी सितंबर में क्या शोज़ करें, कैसे करें, वो सब डिस्कशन चल रहा था। 3-4 दिन पहले शी हैड गॉन फॉर अ प्ले, एक मराठी प्ले के लिए गई थी और वॉज एन्जॉइंग लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। पर जो हुआ बहुत ही मतलब सडन था, वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिव निकला इसमें से, द ब्यूटी ऑफ इट वॉज इट हैपेंड सो फास्ट। कोई पेन नहीं था, देयर वॉज नो सफरिंग। इफ़ आई हैड टू से, शी वेंट एग्जैक्टली एज शी लिव्ड लाइफ ऑन हर टर्म्स। तो द वॉइड बहुत ही डीप गहरा वॉइड है एंड वी आर वेरी वी डोंट नो येट। वी आर कमिंग टू ग्रास्प डीलिंग विथ क्या हुआ है और हम करें क्या आगे जाके। एज वी एंटर द हाउस, कहान एंड आई एंड माई फैमिली, वी ऑलवेज गो टू हर रूम, हाय बोलने के लिए, झप्पी मारने के लिए, क्या चल रहा है, कुछ लाए हैं आपके लिए। कहान बहुत अच्छा खाना बनाता है, ही लव्स कुकिंग जस्ट लाइक आशा आई। तो वो कुकी बनाता है, तो वी यूज्ड टू गो एंड गिव इट टू हर एंड से कि अभी ये कैसा लगा, एंड शी वुड से ये ठीक है, ठीक नहीं है, बहुत टेस्टी है। अब वो ना रहा, वी कांट डू दैट एनी मोर। तो अजीब सा लग रहा है। आई ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड, हमारा एक दर्द होता है, बट जो नेशन का दर्द है इट्स so deep because she has touched so many lives just with her magic, with her voice, so much hope. I think music is such a beautiful subject. आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो म्यूज़िक है, आप सैड हो तो म्यूज़िक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो म्यूज़िक है, आप in love में हो तो music is a part of your life. It is all encompassing. So I can just imagine how much she has been with this whole country and this whole world through her music. And I think your pain may be far deeper than mine in that aspect, but we will miss her. चिंटू जी, आपका जो नया सॉन्ग आया है, जो आपने आशा ताई को भी सुनाया था, वो इमोशनल हो गई थी। उस मोमेंट में आपको पर्सनली कितना चेंज किया एज एन आर्टिस्ट और एज अ ग्रैंडसन? तो हमने एक गाना बनाया, मैंने एक गाना बनाया था कॉल्ड चलते चलते, एंड आई हैड प्लेड इट टू आशा आई सिंग। ये गाना बनाया है, इंस्पिरेशन तो आप ही है एज ऑलवेज, और गाना इस तरह की है कि चलते चलते आगे चल के, ना मुड़ के ना रुक के, अकेली ये पगली चली, कहाँ चली, क्यों चली, अगर कभी याद आओगे, विल यू कम बैक, पहचानोगे क्या, इफ़ यू आर स्कैर्ड, इफ़ आई एम स्कैर्ड, विल यू गिव मी अ हग। तो गाने उस तरह की है, एंड आई प्लेड इट टू हर। और मेरे लिए एज आशा भोसले टू अ सिंगर, शी वॉज सो टच्ड बाई दैट सॉन्ग। शी सेड मैं दोबारा नहीं सुन सकती हूँ, लाइक she would remember her children who have my father Hemant, my aunt Varsha, जो अभी नहीं है हमारे साथ, and she would remember them. So she said मैं ये गाना दोबारा नहीं सुन सकती, it's a very beautiful song और I love it, पर मैं सुन नहीं सकती दोबारा। तो I felt very happy and sad कि wow कि the song really touched her, happy but sad that she wouldn't listen to it again. तो मैं ये गाना I've just finished it properly और रिकॉर्डिंग करके, वीडियो शूट करके, प्योरली एज ए ट्रिब्यूट टू हर। हमने जो पल बीता है साथ में, द मोमेंट्स वीव शेयर्ड टुगेदर, मैंने उस वीडियो में डाला है और it's my tribute that I would like to share just as our moments that we've shared. ये गाना सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं बल्कि एक पर्सनल मेमोरी भी है, तो क्या आप बता सकते हैं इस सॉन्ग के थ्रू आप उन्हें कौन सा साइड दुनिया को दिखाना चाहते थे जो लोगों ने कभी नहीं देखा?
ऑनेस्टली ये गाना बहुत ही पर्सनल गाना है. इट्स अ कॉन्वर्सेशन. जनरली गाने के अंतरे मुकड़े है ही जो गाना का एक फॉर्मूला होता है जो मेमोरेबल होता है, जो रेपिटेशन होता है, हुक लाइन होता है. तो इस गाने में आई हैव रिटन इट लाइक अ स्टोरी. तो इसमें शायद आपको ये ना लगेगा कि ये एक हिट गाना है उस हिसाब से जाकि वो मेमोरेबल होगा, हुक लाइन होगा, यादगारी रहेगी इस गाने में मैं क्या हम कर सकूं, वो नहीं है. तो दिस गाना फॉर मी इज अ वेरी पर्सनल गाना जो मैंने लिखा है कीपिंग समथिंग वेरी स्पेसिफिक इन माइंड, और उस हिसाब से गाना लिखा गया है. तो उस हिसाब से बहुत ही पर्सनल है. मैं आपको एक क्या बोलते हैं एक रिंग साइड व्यू, आई एम गिविंग यू अ पीक इनटू अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन माई ग्रैंडमदर और मेरे बीच में. द वे आई एम टॉकिंग टू हर, ये पगली कहाँ चली, इट्स दैट इज द रिलेशनशिप वी शेयर. लोग बोलेंगे आर यू मैड, रिस्पेक्ट से बात करो. आई थिंक यही रिस्पेक्ट था, बिकॉज शी वॉज सो यंग इन हर आउटलुक, सो यंग इन द वे शी वॉज, कि शी बिकेम अ फ्रेंड. I mean, of course she was a grandmother, but she became a very close friend also. और हम, you will not believe हम क्या क्या डिस्कस करते थे. Like things which you probably don't discuss दोस्त लोग के साथ, हम वो डिस्कस करते थे. चिंटू जी, एक और चीज़ आपसे जानेंगे कि आशा ताई को आपकी एनर्जी पसंद करती थी, लेकिन सुर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती. तो आज भी क्या परफॉर्म करते वक्त उस एक लुक को आपको याद आता है मतलब? तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बोलना चाहूँगा कि जब हम परफॉर्म करते हैं एज सोलो आर्टिस्ट, एज बैंड ऑफ बॉयज़ या आशा जी के साथ, मैं स्पेशली टेक अ वेरी डिफरेंट साइड. क्योंकि जब हम बैंड ऑफ सुर होता है हर गाने में, चाहे वेस्टर्न हो, इंडियन हो, जो भी गाना हो, सुर होता है, एंड दैट इज सैक्रिलेज. पर क्या होता है ना, लाइव शो में वो मीडियम अलग हो जाता है. या आप एल्बम के लिए जब परफॉर्म करते हो, जब रिकॉर्ड करते हो, तब सुर इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हमेशा के लिए रहेगा. और आप गा रहे हो एक कमरे में, और कोई नहीं है किसको आप एंटरटेन कर रहे हो, आप बस गाने को ध्यान में रखे, सुर को ध्यान में रखे आप गाते हो. व्हेन यू सिंग लाइव तो सुर ऑफ कोर्स होता है, तो फॉरगिव मी, बट सुर होता है, पर ऑडियंस भी होता है. तो क्या होता है कि वी गेट एक्साइटेड. हर आर्टिस्ट को तो थोड़ा एक्साइटमेंट हो ही जाता है कि लोग हैं सामने, यू वांट टू गेट देम ऑन योर साइड, एंटरटेन देम, साथ में गाते हैं हम लोग. तो मुझ में जो है दैट यूज्ड टू टेक ओवर. तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था, मैं कूदता था स्टेज से, मैं नाचता था ऑडियंस के साथ, एंड द ऑडियंस वुड डांस विथ मी. तो उसमें सुर हिल जाता था. ऑब्वियसली वी आर नॉट गॉड्स. तो वो सुन के आशा जी यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट. नहीं, वो मुझे देखता था, वो ये बंदर है, वो नाच रहा है सबके साथ, वो कूदता है. एक लाइट पोल पे मैं चढ़ा था एक बार कलकत्ता के शो पे, एंड शी यूज्ड टू लुक एट मी विद अ स्माइल. बट सुर हिला और हिलता था, ऑब्वियसली शी वुड गेट वेरी अपसेट कि भाई जो भी करो सुर हिलना नहीं चाहिए. तो हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि आई मतलब हम नाचते हैं, हम कूदते हैं, शी सेड इसलिए खड़ा होके गाना है. ऐसे नहीं होता है. द वे y'all sing is a different generation. हम कोशिश करते हैं ऑफ कोर्स कि हम सुर में गाएंगे, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये माध्यम जो स्टेज है, नॉट ऑन स्टूडियो में एकदम खड़े होके हम गाते हैं, हेडफोन लगा के बहुत बहुत ध्यान से गाते हैं. बट स्टेज पे जो द एनर्जी जो ऑडियंस देता है इतना सुंदर है कि सॉरी कि यू कांट कंट्रोल इट. तो शी वुड गेट अपसेट. हम बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे उस पर, एंड आई थिंक शी वुड रिलेंट कि अच्छा यार करो. पर बहुत गया ना, देन शी वुड शी हैज टू जस्ट लुक एट यू, चुपचाप रह के खड़ा होके सुर पकड़ के हम आगे जाते थे. आपकी जर्नी बैंड ऑफ बॉयज़ से लेकर अभी तक काफ़ी इवॉल्व हुई है. तो क्या आपको लगता है कि आज के इंडिपेंडेंट म्यूज़िक स्पेस में लेगेसी होना एडवांटेज है या प्रेशर है? ओके, तो मेरा बैंड ऑफ बॉयज़ है. ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूज़िक. आशा जी, लता जी, बहुत लोग पूछते हैं कि आपको प्रेशर नहीं होता है कि लेगेसी लेके आप आ रहे हो इस दुनिया में.
ऑनेस्टली मैं बोलूँ, रियली ऑनेस्टली, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था. आई हैव नेवर सीन माई सेल्फ कि मैं आशा जी की लेगेसी को आगे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज हम लायक नहीं हैं. द रियाज देव डन, उनका जो वैल्यूज़ है, उनके जो वैल्यूज़ है, उन्होंने जो रगड़ा के जो सीखा है, जो डिलीवरी करते हैं, हम छू नहीं सकते. मैं छू नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. तो फॉर्चुनेटली जब वो महसूस हुआ कि भाई दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल, प्रेशर निकल गया. देयर वाज नथिंग टू लिव अप टू. मैं जो हूँ मैं हूँ. बैंड ऑफ बॉयज़ जो है, हमने जो बैंड फॉर्म किया था, हम जो म्यूज़िक करते हैं एज अ बैंड ऑफ बॉयज़, वो अलग है. इट हैज़ नॉट अ कलर और टच ऑन आशा जी एंड हर म्यूज़िक. तो वो रास्ता इज़ वेरी डिफरेंट, ये रास्ता बहुत अलग है. और शुरुआत से ही मैं बहुत ही अवेयर था इस बात पे कि आई कैन नॉट टेक हर लेगेसी फॉरवर्ड इस